तो स्वागत है दोस्त आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में लर्न विद अमर सर में। ठीक है, तो इसमें हमने पहले 25 क्वेश्चन कर लिया था, तो अब बाकी जो रह गया था क्वेश्चन, तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 40 तक सभी प्रश्नों का उत्तर और क्वेश्चन सहित एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 26 नंबर में। 26 नंबर में क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, चाहे वो कोई भी अम्ल हो, उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, जिसका संकेत होता है H। अब एक चीज आपको पता लगाना है कि हाइड्रोजन जो है वो अम्ल में, ठीक है, देखो, जब अम्ल जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कैसा ऑक्साइड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, हाइड्रोजन जब अम्ल, हाँ ये हो सकता है आपका, क्या हो सकता है कि जो हाइड्रोजन है वो अम्ल से अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो किस प्रकार का ऑक्साइड बनता है? जब अम्ल से करता है तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्साइड बनता है। ठीक है, लेकिन जब वही क्षारक से करेगा तो OH माइनस ऑक्साइड बनेगा। ये किसके लिए? क्षारक के लिए, ये अम्ल के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। पहले ही बता दिए कि हाइड्रोजन युक्त सभी पदार्थ क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। उसी क्वेश्चन से स्पष्ट ये हो जाता है कि हाइड्रोजन युक्त सभी अम्लीय। ठीक है, पीएच में पी सूचक है किसका? तो ये जो होता है सो पुषांश का। ठीक है, पुषांश पीएच में। आप मुझको एक कमेंट कीजिएगा कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो मैं बता देता हूँ कि अम्ल का पीएच मान आखिर होता है कितना। ठीक है, तो मैं रंग ले लेता हूँ यहाँ पे। देखो, अम्ल का पीएच मान जो होता है, अगर कोई पूछे कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो आपको बता देना है सिंपल से कि अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम। ठीक है ना। और मैं पूछे आपको कि क्षारक का कितना होता है, क्षारक का 7 से अधिक, 7 से अधिक होता है। ठीक है, क्षारक का 7 से अधिक होता है और अम्ल का 7 से कम होता है। आज हम पूछे लवण, तो लवण का 7 होता है। ठीक है, एग्जैक्ट 7 ही होता है उसका पीएच मान। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सिरका, जिसका सूत्र क्या होता है एसिटिक अम्ल का? आप लोग बताइए कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो उसका सूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा। तो सिट्रिक अम्ल जो है वो संतरा और नींबू में पाया जाता है। ठीक है, आप बताइए कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही या खट्टी दूध दही में पूछे जब, तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक, और टमाटर में ऑक्जेलिक, संतरा नींबू में कौन सा? सिट्रिक अम्ल, और दही में लैक्टिक अम्ल। ठीक है, इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा हर एक क्वेश्चन को, बस एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल जो है, मैंने पहले बता दिया वहाँ पे कि टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, सिरका। ठीक है, सिरका तो अभी सूत्र बताए थे इसका CH3COOH। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हो रहा है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होगा, ये बता दिया था कि लैक्टिक अम्ल जो है खट्टे दूध दही में पाया जाता है, दही में। ठीक है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? दांतों का क्षय हो जाता है। ठीक है, दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है कब? जब मुंह का पीएच मान जो है ना 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, हमारा पेट उधर है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है, जिसका सम्मानित सूत्र अगर पूछे, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पे सिट्रिक अम्ल नहीं लिखा रहे, उसका सूत्र लिखा रहे, टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र लिखा रहे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी सूत्र लिखा रहेगा, तो वो रहेगा HCl। सिर्फ क्वेश्चन से मतलब नहीं रखना, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको याद रखना है, तो आपको क्वेश्चन सहित पूरा खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, पिछला वीडियो में जो किया उसको ले लेना है और इस वीडियो को, तो इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। हो सकता है कि सब्जेक्टिव भी एक आगो बन जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया के उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36।
धोने का, जिसे धावन सोडा भी बोलते हैं, धोने का सोडा का सूत्र क्या होगा, धावन सोडा का सूत्र क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Na2CO3.10H2O। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का? इसका होगा NaHCO3। अब तुम एक चीज नोटिस करो कि NaHCO3 किसका सूत्र होता है? ठीक है, तो किसका सूत्र होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा। ठीक है, इसको ही हिंदी में एक्सप्लेन करके लिख दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको आज रखना पड़ेगा पूरा एक्सप्लेन करके। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, जैसे मैंने बताया। देखो वैसे क्वेश्चन पूछ दिया ना, NaHCO3। तो मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ फालतू चीज नहीं रहता, इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 39, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है, जिसका सूत्र मैंने बता दिया ऊपर में क्या होता है। Na2CO3 क्या होता है, फिर से बता देता हूँ, Na2CO3.10H2O। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है लास्ट इस वीडियो का, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग होता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही NaHCO3। सोडा अम्ल अग्निशामक में भी NaHCO3 का ही उपयोग होता है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर इस वीडियो में ज़रा भी अच्छा किसी कंटेंट को मैंने अच्छा से समझाया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।